हजारों वर्ष पहले की बात है। एक गांव था लखनपुर, जहां श्रीधर नाम के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहा करते थे। अपनी विद्वता के कारण आसपास के गांवों में विख्यात थे। उनकी मधुर स्वर में कथा सुनने की शैली जजमानों को बहुत पसंद आया करती थी, जिसके चलते उनसे यजमान कथा सुनने के लिए लालायित रहते थे। हर यजमान यही चाहता था कि आज ब्राह्मण देवता हमारे घर पर ठहर जाएं और मेरे घर पर कथा सुनाएं। ब्राह्मण के यजमान ज्यादातर किसान ही थे, तो दिन में अपने खेतों में काम करते थे, मगर रात के वक्त खाली रहते थे। पुराना जमाना था, नए नए उपकरण मौजूद नहीं थे, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, कथा कहानियां ही हुआ करती थीं। तो किसान ज्यादातर अनपढ़ होते थे, उन्हें कहानी सुनने का या कहने का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वह कहानी सुनने के लिए पुरोहित का सहारा लिया करते थे। ब्राह्मण भी उन्हें भक्ति की कहानियां सुनाया करते थे। श्रीधर अभी अविवाहित थे, तो कहीं भी रह लेते थे। उन्हें भी रोज घर वापस लौटने की कोई जल्दबाजी न थी। घर से निकलते तो 1-2 माह तक जजमानी में ही रह जाते। फिर भी जजमान उन्हें घर लौटने नहीं देते थे। कारण यह था कि श्रीधर परम संतोषी ब्राह्मण थे। किसी गरीब किसान से दक्षिणा में सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही लेते थे और अमीर जजमानों से यथाशक्ति यानी जो भी उपेक्षा से मिल जाता वही ले लेते थे। लड़ाकू ब्राह्मण उस जमाने में भी हुआ करते थे, जो थोड़ी सी दक्षिणा के लिए जजमानों से खूब लड़ते झगड़ते थे। मगर श्रीधर दक्षिणा के लिए कभी भी अपने यजमानों से लड़ाई नहीं किया करते थे। दक्षिणा मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। खाने में भी उनकी कोई झंझट न थी। वह हलवा पूरी के शौकीन नहीं थे। कोई लिट्टी चोखा कुछ भी खिला दे तब भी, कोई सत्तू भी पिला दे तब भी वह खा लिया करते थे। इस तरह कहानी सुनाते हुए और यजमानों के पास आते जाते कई साल गुजर गए। एक दिन वह अपने घर से 30 मील दूर किशनपुर कथा सुनाने गए थे। वह कई सप्ताह तक कथा सुनाने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जो करीब 10 मील का सफर था। जब ब्राह्मण वहां से घर को चले थे तब दोपहर हो चुका था। गांव वालों ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि आप आज गांव में ही रुक जाओ, क्योंकि आप आज लाख प्रयास के बाद भी जंगल को पार नहीं कर पाओगे और जंगल में ठहरना काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आज आप रात गांव में ही बिताइए। कोई कथा सुनाइए, आप कल सुबह उठकर चले जाइएगा। ब्राह्मण कहने लगा कि आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, परंतु मेरी भी मजबूरी है। मैं अपने एक यजमान को कल दोपहर में कथा सुनाने का समय दे आया हूँ, इसीलिए मुझे वापस जाना जरूरी है। वैसे भी मुझे पैदल चलने की आदत है, एक दिन में 50 मील तक चल सकता हूँ, तो दोपहर से शाम तक 20-25 मील आसानी से चल सकता हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत करें, मुझे आज्ञा दें। किशनपुर वालों ने श्रीधर को विदा कर दिया। ब्राह्मण अपने घर के लिए चल पड़े। उन्हें घर वापस आने में भी कोई संशय न था कि नहीं पहुंच पाएंगे। मगर जब जंगल में पहुंचे तो बहुत तेज आंधी आ गई, तो उन्हें एक खाली स्थान पर ठहरना पड़ा, क्योंकि तेज आंधी में पेड़ की टहनी टूटकर ऊपर गिर जाने का खतरा था। तो ब्राह्मण वहीं ठहर कर आंधी के रुक जाने का इंतजार करने लगे। आंधी कोई 3 घंटे तक चलती रही। आंधी रुकने के बाद फिर से ब्राह्मण ने यात्रा शुरू किया, मगर तब तक तो काफी विलंब हो चुका था। शाम ढलने को आई थी। ब्राह्मण समझ गए कि अब चाहे दौड़ भी लगा लें, फिर भी जंगल को पार नहीं कर पाएंगे, तो भगवान का नाम लेकर आराम से चलते रहे। हालांकि जब तक उजाला था तब तक जंगल में चलते रहे, मगर थोड़ा अंधेरा होते ही जंगल में जानवर चहलकदमी करने लगे। ब्राह्मण कभी भी रात के वक्त जंगल से होकर यात्रा नहीं किए थे, मगर आज अकेले बुरे फंस गए थे।
लेकिन जंगल में फंस जाना भी भगवान की ही मर्जी थी, ऐसा मान रहे थे। जब जंगल के जानवरों की आवाज ब्राह्मण को डराने लगी तो विचार किए कि किसी पेड़ पर चढ़ जाऊं और उसी पर बैठकर रात बिता दूंगा। मगर समस्या थी कि ब्राह्मण को जोर की प्यास भी लगी थी, तो जाते वक्त जंगल में एक कुआं देखा था। लौटते वक्त भी अनुमान लगाए कि कुआं कहीं आसपास में ही होना चाहिए। ब्राह्मण के पास खाने का सामान था, यजमानों ने दिया था, मगर पानी नहीं था। तो ब्राह्मण के पास लोटा और डोरी भी उपलब्ध थी, जो अपने झोले में सदैव रखते थे। पुराने जमाने में साधु संत ब्राह्मण और जंगल में घोड़ा चराने वाले हमेशा अपने पास लोटा डोरी रखते थे, तो ब्राह्मण श्रीधर के पास भी लोटा डोरी था। ब्राह्मण को कुआं खोजने में कोई परेशानी न हुई। वहां 50 कदम दूर चलने पर कुआं मिल गया। ब्राह्मण ने कुएं से पानी निकाला और जल्दी से अपने पास रखे भोजन सामग्री में से खा लिया। कुआं के पास ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। ब्राह्मण ने विचार किया कि इस वृक्ष से सुंदर मेरे ठहरने के लायक कोई जगह नहीं है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। 1-2 घंटे गुजर गए, तभी ब्राह्मण ने देखा कि 2 अधेड़ आदमी लड़खड़ाते हुए कुएं के पास आए हैं। उन्हें देखने से लग रहा था कि दोनों नशे में हैं। दोनों किसी स्त्री के विषय में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके साथ कोई स्त्री थी जो अब जंगल में कहीं खो गई थी या दोनों के पास से भाग गई थी। दोनों कुएं के पास आए, कुएं में भी झांका, फिर बड़बड़ाते हुए दूसरी दिशा में चले गए। ब्राह्मण को कुछ माजरा समझ में नहीं आया। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि यह शायद जंगली आदमी है, जंगल में रहते होंगे। इनमें से किसी को अपनी स्त्री से झगड़ा हुआ होगा और वह जंगल में छुप गई होगी। ब्राह्मण ने इस बात पर कोई ध्यान न दिया। उन्हें पता था कि जंगल में बसने वाले मदिरा पान जरूर करते हैं। जब यह मदिरा पान करते हैं तो बहुत झगड़ते हैं, मगर जब नशा उतर जाता है फिर आराम से साथ साथ रहते हैं, जैसे इनमें कुछ हुआ ही ना हो। ब्राह्मण ने इस बात पर कोई ध्यान न दिया। वह पेड़ पर बैठे रहे। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अब भोर होने को आई तो सोचे कि अब पेड़ से उतरकर धीरे धीरे अपने रास्ते घर की तरफ चलते बने। अब जानवरों की चहलकदमी नहीं हो रही थी। वैसे भी शायद इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर अभी नहीं रहता था। तो ब्राह्मण पेड़ से उतर गए। चलने से पहले सोचा कि एक लोटा पानी कुएं से निकाल लेता हूँ, क्योंकि फिर आगे जंगल में कोई कुआं नहीं है। ब्राह्मण कुएं के पास गए और पानी निकालने लगे। तभी देखा कि एक नौजवान खूबसूरत स्त्री तेजी के साथ कुएं के पास आई और कुएं के जगत पर चढ़ गई। ब्राह्मण समझ गए कि यह कुएं में पानी निकालने नहीं बल्कि कुआं में छलांग लगाने आई है। ब्राह्मण ने उसे तुरंत रोक लिया और डांटते हुए बोले कि मूर्ख स्त्री, देख नहीं रही कि एक ब्राह्मण कुएं से पानी निकाल रहा है। जब मैं पानी निकालूंगा तब तुम कुएं के पानी में कूद जाना, तब तक रुको। स्त्री हैरानी से ब्राह्मण की तरफ देखने लगी कि यह मुझे कुछ देर के लिए रोक रहा है। यह संसार अजीब है, किसी के पास किसी के दुख दर्द सुनने या पूछने का वक्त ही नहीं है। यह आदमी मुझे हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए रोक रहा है। पानी निकाल लेने के बाद मुझे कुएं में कूद जाने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण ने फिर स्त्री की तरफ देखा भी नहीं, वह पानी निकाल लिया। इसके बाद स्त्री से बोला कि तुम नहीं जानती हो कि जंगल में एक ही कुआं है। जंगल में आकर काम करने वाले और आने जाने वाले मुसाफिर इसी कुएं से पानी पीते हैं। जाहिर है तुम कुएं में मरने के लिए कूद रही हो। कुएं में कूदने के कुछ देर के बाद तुम मर जाओगी, तो तुम्हारे मरने के बाद यह कुआं गंदा हो जाएगा। अब इस कुएं से कोई पानी नहीं पिएगा। तुम अकेले सबका पानी क्यों बंद करना चाहती हो?
तुम मरने के लिए कुआं ही क्यों चुन रही हो? तुम किसी नदी नाले में भी तो मर सकती थी। किसी पुराने उपयोग में नहीं आने वाले कुएं में भी कूदकर मर सकती थी। वैसे मरने का आसान तरीका था कि तुम अपने घर में जहर खाकर मर सकती थी, या किसी पेड़ पर चढ़कर बहुत ऊंचाई से कूदकर मर सकती थी, परंतु तुमने कुएं को ही क्यों चुना? स्त्री ने पहली बार ऐसा अनोखा आदमी देखा था जो समझाने के बजाय मरने का तरीका बता रहा था। उसके मुख से बोल ही नहीं निकल रहे थे। वह ब्राह्मण की बात सुनकर रोने लगी। तब ब्राह्मण बोला, लड़की, मैं तो यह तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। मैं भला तुम्हें मरने कैसे देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे आंखों के सामने कोई स्त्री मर जाए और मैं कुछ नहीं करूँ तो मैं उसी वक्त चंडाल बन जाता। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और तुम्हें मरना भी नहीं है। तुमने मरने की बात सोचकर भी गलत कर दिया है। तुमने भगवान का अपमान किया है। तुमने कभी विचार किया है कि भगवान कितनी मेहनत से इंसान का निर्माण करते हैं कि वह दूसरे को शिक्षा दे सके, वह प्राणी मात्र से प्रेम करना सीख सके। भगवान ने तुम्हें दो आंखें दी हैं कि तुम भगवान की बनाई चीज में सिर्फ सुंदरता तलाश सको। तुम्हें दो हाथ दिए हैं कि दूसरों की मदद कर सको। तुम्हें कान दिए हैं कि भगवान की कथा का श्रवण कर सको। दो पैर दिए हैं कि असहाय का बोझ उठा सको। और तुम यह कायरता वाला काम क्यों करना चाह रही थी? तुम्हें क्या ऐसा तकलीफ हो गया कि सीधे मरने को ही सोच ली? स्त्री बोली कि ब्राह्मण देवता, मेरे पर जो गुजरी है उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। एक अनाथ लड़की को कितने दुख दर्द सहने पड़ते हैं आप नहीं समझ सकते। एक तो जमाने भर के लोगों की क्रूर दृष्टि हमेशा उसे लालायित नजरों से देखती है, तो रिश्तेदार उसका सौदा करने से भी नहीं चुकते हैं। मैं जंगल पार चालूपुर की रहने वाली हूँ। मेरी माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, तो मैं अपने पिता के साथ रहती थी। माँ के मरने के बाद 1 माह के बाद पिता भी नहीं रहे। मैं अकेली लड़की घर में कैसे रहती? तो मेरे मामा ने आकर मुझसे कल कहा कि तुम मेरे घर चलो और अपनी मामी के साथ वहीं पर रहना। उनका सुझाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डूबते के लिए तिनके का सहारा होता है, तो मैं उनके साथ चल पड़ी। मामा जब मेरे साथ जंगल में आए तो उन्हें एक मदिरा बेचने वाला व्यक्ति मिल गया, तो वह भूल गए कि उनके साथ एक बेटी भी है। वह मेरी अनदेखी कर खूब मदिरा का पान किए। मुझे उनका यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा, परंतु मैं उनका आश्रित थी, उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। मदिरा पीने के बाद वह अब उस आदमी के साथ जुआ खेलने लगे। खेलते खेलते अपना सब कुछ हार गए, अपना कपड़ा भी हार गए। अंतिम में उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया। तब मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैं वहां से भाग चली। दोनों मेरे पीछे लग गए। मैं जंगल की झाड़ियों में कभी इधर कभी उधर, कभी पेड़ पर चढ़कर उनकी नज़रों से बचती रही, मगर वह रात भर मुझे खोजते रहे, क्योंकि जब मैंने देखा कि रात में तो बच गई, मगर दिन के उजाले में मुझे अवश्य खोज लेंगे और मैं फिर उनके हाथों में चली जाऊंगी, तो सोचा कि मैं अपनी जान ही दे दूं। अब आप ही खुद बतलाओ कि अब अपना मामा रक्षक के बदले भक्षक बन जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण बोला, तब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़ी जजमानी है, मैं उन्हीं में से किसी जजमान से विवाह करा दूंगा। लड़की कहने लगी, मुझे आपका सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। आप कितने अच्छे आदमी हैं। चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, मगर पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि आप किसी से मेरे विवाह के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। मैं अपनी पसंद से विवाह करूँगी। ब्राह्मण कहने लगा, तुम अपनी पसंद के लड़के से ही विवाह करना,
मैं तो तुम्हें अपने घर में आश्रय मात्र दूंगा। तुम जब कहोगी तभी मैं विवाह की बात चलाऊंगा। ब्राह्मण उस लड़की को लेकर घर पर आ पहुंचा। उनका घर भी वर्षों से सूना पड़ा था। बिना साफ सफाई के घर में कूड़े की ढेर लग गई थी। लड़की ने आते ही पहले घर की सफाई की। घर में रखी हर वस्तु पर धूल जम गई थी। सबकी सफाई की। घर में वर्षों से चूल्हा नहीं जला था तो वह चूल्हे की मरम्मत की। इस तरह से उसे पूरा दिन लग गया। तब तक ब्राह्मण जजमानी से कथा सुनाकर लौट चुके थे। इस तरह ब्राह्मण उस लड़की के साथ घर में रहने लगे थे। जब 2 माह गुजर गए तब ब्राह्मण बोला कि देखो, घर में किसी गैर लड़की के साथ रहना मेरे लिए ठीक नहीं। जजमान गलत सोचने लगेंगे। मैं अब तुम्हारे विवाह की बात चलाता हूँ और तुम भी तो अकेली रहकर परेशान हो रही होगी। अब तुम्हें अपने पति के पास होने चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख देता हूँ। लड़की कहने लगी, अरे नहीं, अब ऐसा नहीं करना। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। आपको मेरे विवाह के विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण बोला, अच्छा तो तुमने अपने लिए लड़का पहले से ही पसंद करके रखा है। मुझे बताना चाहिए था। मैं उसके माता पिता से बात करके आ जाता हूँ और तुम्हारा विवाह भी करा देता हूँ। माता पिता नहीं हैं, अकेले रहता है। वह एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण बोला, तो और भी ठीक है। उसका नाम पता बतला दो, मैं आज ही उससे संपर्क करता हूँ। 2-4 दिन में ही विवाह करा देता हूँ। लड़की बोली कि वह लड़का कहीं दूर नहीं है। वह हमेशा हमारे आसपास में ही रहता है और इस वक्त भी वह हमसे बातें कर रहा है। ब्राह्मण बोला कि तुम यह क्या कर रही हो? मैं भला तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? लड़की बोली, क्यों? क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? क्या मैं कुरूप हूँ या कुलच्छणी हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, ऐसा मैंने कब कहा? मैंने तो इस पर कभी विचार ही नहीं किया। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। स्त्री कहने लगी, ओ तो मैं ही गलत समझ बैठी। दरअसल मैं ब्राह्मणी नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते। मैं तो आपकी कथा सुनकर गलत सोच ली थी। आप कथाओं में कहते हो कि स्त्री ही ऐसी है कि उसकी कोई जात ना होती है। वह जिस किसी की जीवन संगनी बन जाती है उसी से उसकी जाति जुड़ जाती है। ब्राह्मण से ब्याह दी गई तो ब्राह्मणी, सेठ से ब्याह दी गई तो सेठानी। मैं अब समझी कि आपकी कहने की बात कुछ और होती है और करने की कुछ और होती है। आप हाथी की तरह हो जिसके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं जो कथाओं में कहता हूँ वही बात सत्य है। मैं तो इसलिए तुमसे विवाह नहीं करना चाहता कि मैंने तुम्हें आश्रय दिया है। लोग समझेंगे कि मैंने दबाव बनाकर विवाह कर लिया। स्त्री बोली कि आपसे विवाह का निर्णय मेरा खुद का है। विवाह करूंगी तो आप ही से, वरना जिंदगी भर कंवारी इसी घर में बैठी रहूंगी। ब्राह्मण कहने लगा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जिस तरह खुश रहो, मेरी खुशी भी उसी में है। चलो विवाह की तैयारियां करो। अब वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह ब्राह्मण ने उस लड़की से विवाह कर लिया। वह ब्राह्मण की पत्नी बनकर अब घर में रहने लगी। 2 साल गुजरने पर ब्राह्मण के घर एक पुत्र हुआ तो दोनों बहुत ही खुश हुए। पत्नी की इच्छा हुई कि मेरा बेटा भी पिता की ही तरह विद्वान बने, परम संतोषी बने, सबसे प्रेम करने वाला बने, मृदुभाषी बने। ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम चक्रधर रखा था। चक्रधर थोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत चतुर हुआ। ब्राह्मण दिन के वक्त अपने घर में नहीं रहा करते थे। जजमानी बड़ी थी तो उनका समय जजमानी में ही गुजर जाता था। थके हारे जब कभी घर आते तो खाकर सो जाते।
बेटे पर उनका ध्यान कम ही जाता था। बेटे के पालने और शिक्षा के लिए भेजना यह सारी जिम्मेदारी माँ की थी। चक्रधर अब धीरे धीरे सयाना होता चला गया। माँ को खबर थी कि बेटा पिता की तरह संस्कारी बन रहा है, विद्वान है, मगर उसका भ्रम एक दिन टूट गया। वह पड़ोस के घर कोई सामान लाने गई थी तो देखकर दंग हो गई। घर में पड़ोसी पड़ोसन नहीं थे, घर में उसका बेटा था और साथ में चक्रधर बैठा था। दोनों घर में मदिरा पी रहे थे। माँ के तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह गुस्से में कई थप्पड़ चक्रधर को लगाई। थप्पड़ लगते ही चक्रधर गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि माँ अब रुक जाओ, वरना मेरे भी हाथ तुम पर उठ जाएंगे। ब्राह्मणी घर लौट आई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पति को कैसे मुंह दिखलाएगी। बेटे की जिम्मेदारी तो उसी के ऊपर थी और बेटा इतना बिगड़ गया था कि मदिरा पी रहा है, माँ पर हाथ उठाने की बात कर रहा है। वह शाम के वक्त ब्राह्मण के आने का इंतजार कर रही थी। आने पर सारी बात बताई तो ब्राह्मण बहुत चिंतित हुए। बेटे को बुलाया और समझाया कि बेटा तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। ब्राह्मण को मांस मंदिरा वेश्यागमन चोरी ठगी से बहुत दूर रहना चाहिए। तुम जरूर गलत संगत में पड़ गए हो। तुम जितना जल्दी हो सके पहले अपने मित्रों का त्याग कर दो और मेरे साथ यजमानी में चलो। मैंने पहले ही बड़ी गलती कर दिया है, तुम्हें साथ रखना चाहिए था। पता नहीं तुम गुरुकुल में कुछ पढ़े भी हो या नहीं, अपने आप को धोखा दिए हो। ब्राह्मण ने समझाया कि बेटा इंसान जो कुछ भी गलत सही करता है अपने लिए करता है। उसके किए गए पाप या पुण्य उसके ही गले लगते हैं। जो भी कुछ कर रहे हो उसका खमियाजा खुद ही उठाना होगा। दूसरे दिन से चक्रधर ब्राह्मण के साथ यजमानी में जाने लगा। चक्रधर की शिक्षा में कोई कमी न थी, बुरे संगत में बिगड़ गया था। वह यजमानी में कथा सुनता, पिता के साथ दिन भर रहता। हालांकि उसे अपने 3-4 मित्रों की कमी खल रही थी। क्या दिन भर उनके साथ मस्ती से घूमा करता था। कहाँ माँ ने उसे बुरा फंसा दिया। माँ को यह बात सुनकर बहुत ही सदमा लगा, जिसके चलते वह काफ़ी बीमार पड़ गईं। उनके पति ने कभी उससे तेज आवाज़ में आज तक बात भी ना की थी, कभी उस पर गुस्सा भी ना हुए थे। गलत होने पर प्यार से समझाते थे और उनका बेटा इतना बड़ा नालायक निकलेगा वह सोच ही नहीं रही थी। वह इन सब के लिए अपने को दोषी मान रही थी। इस बात के सदमे से वह बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसी। श्रीधर को इस बात का बहुत ही दुख हुआ। श्रीधर की तो अब उम्र हो चली थी। वह बहुत हताश और निराश हुए। अब वे चक्रधर को ही जजमानी में भेजने लगे। श्रीधर अपने बेटे से अक्सर कहा करते थे कि अपनी विद्वानता का कभी भी मोल मत लगाना और ना ही उसका दुरुपयोग करना। मगर चक्रधर पंडित दुनिया के चमक धमक से बहुत प्रभावित रहते थे। उनके 1-2 नहीं पूरे 6 मित्र थे, वह भी अलग अलग तरह के, यानी कि शरीफ से लेकर बदमाश तक। वही श्रीधर का कोई अलग से मित्र नहीं था, क्योंकि उनकी मित्रता के योग्य कोई भी नहीं था। इसीलिए सभी से उनका रिश्ता पुरोहित और यजमान का ही था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब श्रीधर को लगा कि घर में एक बहू की कमी है। बहू के यहाँ आ जाने से घर का माहौल बदल जाएगा और चक्रधर आदमी बन जाएगा। इसे मित्रों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अब चक्रधर को एक सच्चे मित्र की जरूरत है। श्रीधर की पकड़ जजमानों से बहुत तगड़ी थी। उनको कहने की देरी थी। एक यजमान ने एक संस्कारी ब्राह्मण का पता बता दिया तथा उनसे चक्रधर के विवाह की बात भी चलाई। तो श्रीधर ने अपने बेटे का विवाह बहुत ही सुंदर और कुलीन लड़की से कर दी। वह बहुत ही धार्मिक विचार की महिला थी। चक्रधर अक्सर अपने मित्रों को अपने घर पर बुलाता और फिजूल की बातें उनसे किया करता था। मित्र स्त्री को घूर कर देखा करते थे तो चक्रधर के मित्रों का व्यवहार उसकी पत्नी को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। पति से तो कुछ नहीं कहती, परंतु अपने ससुर से अपने पति के बुरे कर्मों का
जिक्र बताती थी। पिताजी, इनको बुरे लोगों से संगत हो गई है। इनके सभी मित्र दुर्व्यसनी हैं, मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, मगर इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। दुष्ट लोगों का स्त्री वाले घर के अंदर बैठना एक ब्राह्मण की स्त्री के लिए शुभ नहीं है। श्रीधर ने पुत्र को समझाया कि बेटे, तुम फालतू के मित्रता छोड़ दो, अपनी यजमानी का ख्याल रखो। हमारी बहू तो सीधी सादी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम घर में गुंडा मवाली लाकर बैठा दो। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारे मित्र तुम्हारी पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं, मगर तुम समझ ही नहीं पाते। तुम्हारे लिए अच्छा तो यही है कि मित्रों को बाहर ही रखो, यजमानों पर ध्यान दो। चक्रधर पिता का काफी लिहाज करता था, तो पिता के सामने पिता के सभी बातों में हाँ में हाँ मिलाता रहा, परंतु अकेले में पत्नी के साथ होने पर उसे बहुत डांटता था। उसे धमकाता था कि मत भूलो कि मेरी कमाई खा रही हो, इसीलिए मुंह बंद करके घर में पड़ी रहो। उधर धीरे धीरे श्रीधर बुढ़े होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि वह किसी भी वक्त दुनिया को छोड़ सकते हैं, तो बेटे बहू को पास बुलाए और बहू से कहने लगे, बेटी, मेरे बाद अब इस ना समझ चक्रधर को तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि मेरे लाख मना करने पर भी इसका मन भटकता रहता है। इसके लिए तुम ही मित्र हो, तुम ही इसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हो। उधर श्रीधर उपदेश देते देते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। विद्वान लोग अपने आखिरी समय में जान जाते हैं कि कब उन्हें दुनिया छोड़नी है। श्रीधर को भी अनुमान हो गया था, इसीलिए वह अपने बेटे और बहू को शिक्षा देते थे। अब श्रीधर के जाने के बाद चक्रधर के मित्रों को उनके घर आने का मौका मिलने लगा। अब उन्हें किसी का भी डर नहीं था। चक्रधर का एक दुर्व्यसनी मित्र था जिसका नाम करीमन था, जिससे दुनिया का कोई बुरा काम नहीं छूटा था। चक्रधर को उससे इतना लगाव था कि एक ही थाली में साथ साथ बैठकर खाना खाते थे। वह श्रीधर के मरने के बाद तो चक्रधर के घर पर रहने ही लगा था। वह स्त्रियों से जुड़ी हुई बहुत सी गंदी गंदी बातें भी किया करता था। चक्रधर की पत्नी के सामने किया करता था। चक्रधर की पत्नी उसे बेलन से डराया भी करती थी, मारने के लिए दौड़ाती भी थी, परंतु चक्रधर उसे बचा लिया करता था और पत्नी को ही डांट लगाया करता था। करीमन चक्रधर के साथ साथ ही यजमानों में जाता था, तो कुछ यजमान इस बात का विरोध भी करने लगते थे। यजमानों को बुरा लगता था। उन्होंने चक्रधर को समझाया कि पंडित जी, यह चरित्रहीन आदमी आपके साथ रहता है, यह विद्वान ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं। आप खुद ही विद्वान ब्राह्मण के बेटे हो, बदमाश के साथ रहना शोभा नहीं देता। चक्रधर को अपने मित्र की बुराई बड़ी ही बुरी लगती थी। वह यजमानी छोड़ सकता था, परंतु अपने प्रिय मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता था। ब्राह्मण के इसी तरह के जवाब से यजमान तिलमिला गए। उनके पास कोई ब्राह्मण की कमी न थी। वह तो श्रीधर पंडित का लिहाज किया करते थे, मगर जब चक्रधर ने उन्हें बहुत ही उल्टा सीधा सुना दिया तो वह ब्राह्मण से यजमानी का रिश्ता खत्म कर लिए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि ब्राह्मण को उसके सभी यजमान छोड़ चुके थे। ज़्यादा के चक्कर में ब्राह्मण के पास अब भोजन के भी लाले पड़ने लगे। घर में करीमन के आने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बीच में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। ब्राह्मणी ने साफ कह दिया कि जिस घर में बेरोक टोक गुंडा मवाली आते हों, मैं उस घर में न रह सकती हूँ। बेचारी सर्प से भी खतरनाक होता है। सर्प तो संकट में फंसने पर डसता है, जबकि व्यभिचारी अकेलेपन का फायदा उठाता है। वह चक्रधर से कहने लगी, या तो अब इस घर में करीमन रहेगा या मैं रहूंगी। चक्रधर भी गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें भले ही त्याग सकता हूँ, मगर अपने मित्र को नहीं। मित्र तुम्हें मांगेगा भी तो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ब्राह्मणी कहने लगी, मैं कोई जुए में जीती हुई स्त्री नहीं हूँ, ना ही तुमने मुझे बाजार से खरीदा है। मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी हूँ।
परंतु गुलाम नहीं। तुमने यह नीच भरी बातें कैसे कर दी? अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, ना ही तुम मेरे पति हो। ब्राह्मणी बहुत क्रोधित होकर मायके चली गई। चक्रधर को जैसे साम्राज्य मिल गया, वह बहुत ही स्वतंत्र हो गया। वह पत्नी से काफी परेशान था, हर वक्त करीमन को लेकर झगड़ती रहती थी। धीरे धीरे चक्रधर के घर में राशन तक नहीं था, न घर में एक भी पैसा था। तो करीमन ने ब्राह्मण को समझाया कि अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। घर में भी कुछ नहीं है कि आपकी मदद मैं कर सकूं। अब बस एक ही उपाय है कि आप हमारा जरा सा साथ दो तो मैं बड़ा हाथ मार सकता हूँ। आप ब्राह्मण हो, आप पर कोई शक भी ना करेगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं भाई, हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते। तब करीमन ने कहा कि तुम गलत काम कर ही कहाँ रहे हो? अरे मित्र, हाथ की सफाई मैं दिखलाऊंगा, किसी का सामान उड़ाकर तेरे झोले में रख दूंगा। बस तुम्हें सुरक्षित लेकर उसे घर पर आ जाना है। तुम्हें इसका कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि चोरी तो मैं करूंगा। और मान लो कि दोष लगता भी है तो हम भूखे पेट तो नहीं रह सकते। अब ब्राह्मण के पास भी कोई दूसरा रास्ता न था। यजमान मुंह मोड़ चुके थे, दुर्दिन स्थिति आ गई थी। करीमन को छोड़कर उसके सारे मित्र जा चुके थे। उसने करीमन की हाँ में हाँ मिला दी। अब दोनों साथ शिकार की तलाश में निकल पड़े। करीमन ने बड़ी ही सफाई से एक स्त्री के गले से सोने का चैन गायब कर दिया और ब्राह्मण की झोली में रख दिया। चैन गायब होने की खबर उस स्त्री को भी ना हुई। इधर दोनों उस चैन को लेकर घर पर आ पहुँचे। सामने दोनों ने उस चैन को एक सुनार के पास बेच दिया। धीरे धीरे करीमन उसको चोरी के रास्ते पर ले आया। धन बुरे तरीके से आने लगा और चक्रधर बुरा बनने लगा। उसी बुरे पैसे से वह भोजन किया करता था, जिससे उसका मन और बुद्धि दोनों ही भ्रष्ट होने लगे थे। करीमन मांसाहारी था, अब ब्राह्मण शाकाहारी था, लेकिन करीमन के साथ रहते रहते अब मांस का भक्षण भी करने लगा। दोनों एक ही दुकान पर बैठकर मदिरा पीते और मांस खाते। मदिरा की दुकान से निकलते तो एक वेश्या का घर था। वह एक दिन खड़ी हुई उनको देख रही थी। उसने करीमन को अपने पास बुला लिया। करीमन उससे कीमत तय करके ब्राह्मण के घर ले आया। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी थी ही नहीं, वह तो रूठकर मायके चली गई थी और वह वेश्या को लेकर उस घर में खुलेआम लेकर चला आया। जाते जाते वेश्या ने कहा, शाम को पैसे का इंतजाम हो जाए तो मुझे याद कर लेना। अब चक्रधर और करीमन को यह बातें अच्छी लगने लगी। वह चोरी करते और ठीक उसके दूसरे दिन मदिरा पीकर उस स्त्री को लेकर घर पर चले आए। लेकिन कहा जाता है कि पाप की उम्र छोटी होती है, किस्मत साथ दे यह जरूरी नहीं। एक दिन करीमन ने एक स्त्री के गले से फिर चैन झपटा और भागते हुए, मगर आज दाव पेच उल्टा पड़ गया। वह डंडा लेकर दौड़ाने लगी और करीमन को पकड़ ली। करीमन की बुरी तरीके से पिटाई की। पता चला कि ब्राह्मण के थैले में चैन है। जब ब्राह्मण के थैले की तलाशी हुई तो उसके झोले में से चैन बरामद हुआ। ब्राह्मण को तो दिन में भी तारे दिखने लगे। उनकी इतनी जबरदस्त पिटाई हुई कि धोती कुर्ता सब फट गया। उन दोनों की इतनी पिटाई हुई कि वह गांव छोड़कर दूसरे गांव को निकल गए। बिना समय गंवाए अपने गांव से दूर निकल पड़े। ब्राह्मण को मांगकर खाने के पहले से ही जानकारी थी, तो दोनों मांगते खाते गांव से बहुत दूर निकल गए। अब करीमन को वहां कोई पहचानने वाला नहीं था, तो चक्रधर ने एक महात्मा का भेष बना लिया। करीमन महात्मा का चेला बन गया था। दोनों मांगते खाते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक स्त्री का पति पत्नी से नाराज होकर 4 माह पहले कहीं चला गया था। वह कहाँ गया था, किस हाल में था, पत्नी को इस बात की जानकारी न थी। वह जाने के बाद पत्नी को ना तो कोई चिट्ठी भेजता था,
न कोई संदेशा भेजता था। इधर पत्नी को बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। वह सपने में देखती थी कि उसका पति मर गया है और लोग उसको लिए जा रहे हैं। फिर किसी दिन देखती कि वह विधवा हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह इस बात की जानकारी किसी महात्मा से लेना चाहती थी। तभी उसने अपने दरवाजे पर आते हुए एक महात्मा को देखा तो बहुत ही खुश हुई और अपने दिल की हाल उस ब्राह्मण को सुना दी। उसने बताया कि तुम जो सपना देख रही हो वह बिल्कुल सही है। तुम्हारे पति अब इस संसार में नहीं हैं और अब वह भयंकर प्रेत बन चुके हैं और अकेले हैं। उन्हें अब वहाँ एक पत्नी की ज़रूरत है। वह अब तुम्हें भी मारकर साथ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार तुम्हें सपना दिखा रहे हैं। इतनी बुरी बात सुनकर वह स्त्री डर गई। वह ब्राह्मण से बोली, बाबा मैं अकेली तो हूँ, अवश्य उनके साथ चली जाती, मगर मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। उन्हें छोड़कर उनके पास कैसे जा सकती हूँ। मुझे अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए जीना ही पड़ेगा। मैं तो एक माँ हूँ, मैं बच्चों को अकेले मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। महात्मा आप कोई उपाय बतलाएं। महात्मा के पास तो बहुत सारे उपाय होते हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा, अवश्य देवी, हम कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। मैं एक पूजा करूँगा, उसमें 1 हफ्ते तक समय लगेगा। उसी में उनका क्रियाकर्म भी सफल हो जाएगा और उनकी प्रेतात्मा से मुक्ति हो जाएगी और आत्मा व्यर्थ में भटकेगी ना। स्त्री ने कहा, जैसा आप ठीक समझें। स्त्री ने कहा कि जैसे भी हो आप कोई उपाय कीजिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहने लगा, बस आप कुछ पूजा सामग्री मंगा लो और 7वें दिन मुझे 10,000 रुपये दे देना। स्त्री कहने लगी, बाबा मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, तब भी कहीं जाकर 10,000 रुपये ना मिलेंगे। मैं केवल आपको 1,000 रुपये दे सकती हूँ, उसी से आप काम चला लें। ब्राह्मण को लगने लगा कि भांगे को भूत और लंगोटी भली। वह पूजा प्रारंभ कर दिया। वह रात को उस स्त्री के साथ उसके घर में 12 बजे तक पूजा करता, जबकि करीमन घर से बाहर ही रह जाता। करीमन एक दिन पंडित से कहने लगा, स्त्री बहुत ही खूबसूरत है, उसे किसी तरह पटाओ, उसके साथ आधा दिन मजा लिया जाएगा। चक्रधर कहने लगा, अरे मूर्ख बन गए हो, हम सिर्फ धन कमाने चले हैं, हमें किसी की इज्जत से नहीं खेलना। मत भूलो कि हम इस समय एक महात्मा हैं। इस वस्त्र की ही मान है, हम इसे पहनकर बुरी बात भी सोच नहीं सकते। इस वक्त हमारी जरा सी गलती जान जोखिम में भी डाल सकती है। ब्राह्मण महात्मा के कपड़े पहनकर जजमानी किया करता था। धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगा। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसने करीमन का साथ छोड़ दिया और फिर से विद्वान ब्राह्मण बनकर सबकी यजमानी में सबके दीन दुखियों की मदद करने लगा। और इस तरह ब्राह्मण ने अपने दुष्चरित्र के व्यवहार को सुधार लिया। सालों तक उसने कठिन तपस्या की, जजमानों का भला किया। धीरे धीरे समय निकला तो अपनी पत्नी के घर पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा याचना की। पत्नी को भी अब लगने लगा कि उसका पति सुधर गया है, तो वह चक्रधर के साथ उसके घर लौट आई और अपने पति के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, कभी भी गलत चीज़ों का प्रयोग न सीखिएगा। जीवन बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है, इसे बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा से जीना चाहिए, न कि पाप कर्म करके।